भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में इसे 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक बाबा बैद्यनाथ धाम में ही माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के रूप में भी जाना जाता है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपनी सिर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान शिव के शिवलिंग पर 9 सिर काट कर चढ़ा दिया। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहता है। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगता है। भगवान रावण को वरदान दे देते हैं और कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिस कारण उसे रास्ते में जोर की लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं और जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापस नहीं लौट जाता। इधर मां गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का भार नहीं सहन कर पाता और वह उसे जमीन में रख देता है। लघु शंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, तब उसे कहीं जल नहीं मिलता है, तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिव गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव गंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वह शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव के स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवड़ में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है।